यू इसे पीएमएवाई यू ने प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमएवाई भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MoHUA द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इस मिशन के तहत झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ साथ EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करते हुए वर्ष 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य है। पीएमएवाई यू एक मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है जिसमें आवासों की कमी का आकलन राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां SLNA, शहरी स्थानीय निकाय ULB, कार्यान्वयन एजेंसियां IA, केंद्रीय नोडल एजेंसियां CNA और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान PLI मुख्य हितधारक हैं जो पीएमएवाई यू के कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी प्राधिकरण शामिल है जिसे नगरीय नियोजन के कार्य सौंपे गए हैं। पीएमएवाई यू के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। पीएमएवाई यू आवास लाभार्थियों को सुरक्षा तथा स्वामित्व के गौरव के साथ सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। पीएमएवाई यू भौगोलिक स्थितियों, स्थलाकृति, आर्थिक स्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक कैफेटेरिया दृष्टिकोण को अपनाता है। योजना को नीचे दिए गए 4 घटकों में विभाजित किया गया है। स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास ISSR घटक के तहत निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके पात्र झुग्गी निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए 1 लाख रुपए प्रति घर केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है। दिशा निर्देशों के तहत पुनर्विकास के बाद राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे स्लमों के लिए अधिसूचना को रद्द करने की सिफारिश की जाती है। अन्य स्लमों के पुनर्विकास के लिए इस केंद्रीय सहायता को उपयोग करने के लिए राज्यों, शहरों को छूट नियमिता दी गई है। राज्य शहर परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त फ्लो स्पेस इंडेक्स, फर्श क्षेत्र अनुपात या हस्तांतरण विकास अधिकार प्रदान करते हैं। निजी स्वामित्व वाली भूमि पर स्लमों के लिए राज्य, शहर अपनी नीति के अनुसार भूस्वामी को अतिरिक्त FSI, FAR या TDR प्रदान करते हैं। ऐसे मामले में कोई केंद्रीय सहायता स्वीकार्य नहीं है। ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना CLSS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG, मध्यम आय वर्ग MIG, I और मध्यम आय वर्ग MIG 2 के लाभार्थी जो बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसे संस्थाओं से आवास ऋण की मांग कर रहे हैं, वे मकानों को अधिग्रहण, निर्माण या वृद्धि केवल EWS निम्न आय वर्ग के लिए मान्य के लिए 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए की ऋण राशि पर क्रमानुसार 6.5%, 4% और 3% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र है। मंत्रालय ने आवास और शहरी विकास निगम हुडको, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB और भारतीय स्टेट बैंक SBI को केंद्रीय नोडल एजेंसियों CNA के रूप में नामित किया है ताकि वे ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को व्यवस्थित तरीके से सब्सिडी प्रदान कर सकें और प्रगति की निगरानी कर सकें। MIG श्रेणी के लिए योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। CLAB पोर्टल ने CLSS घटक के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे मंत्रालय द्वारा शिकायतों को कम करने में भी सुविधा हुई है। भागीदारी में किफायती आवास AHP के तहत भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता 1.5 लाख रुपए प्रति EWS आवास प्रदान की जाती है। एक किफायती आवास परियोजना विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकती है, परंतु केंद्रीय सहायता की पात्रता के लिए परियोजना में कम से कम 35% आवास EWS श्रेणी के होना आवश्यक है। राज्यों, संघ शासित प्रदेश EWS आवासों के विक्रय हेतु एक अधिकतम मूल्य निर्धारित करते हैं ताकि लाभार्थियों के लिए उन्हें किफायती और सुलभ बनाया जा सके। राज्य और शहर अन्य रियायतें जैसे कि उनका रानियांश, सस्ती दर पर जमीन, स्टाम्प शुल्क में छूट आदि देते हैं।
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण विस्तार। ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति ईडब्ल्यूएस आवास की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना और भवन निर्माण योजना को प्रमाणित करते हैं ताकि भूमि के स्वामित्व और आर्थिक स्थिति एवं पात्रता जैसे अन्य विवरणों का पता लगाया जा सके। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय सहायता। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र यूएलबी की हिस्सा राशि के साथ, यदि कोई हो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है।